गहरी घाटी में बसा था एक शांत छोटा सा गांव धरणीपुर। वहां रहता वीर, एक सीधा सादा लेकिन जमीर वाला किसान। वो अकेले ही अपने खेत संभालता था और पूरे गांव की मदद करता था। एक दिन गांव की पंचायत ने कहा, वीर, इस साल फसलें बर्बाद हो रही हैं। पहाड़ियों से अजीब अजीब जीव आ रहे हैं। वीर ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं इस गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, समझे तुम सब। सीन 2। पहले हमले की आधी रात को जमीन कांपने लगी। धड़ाम, धड़धड़। काली छायाएं पहाड़ियों से गांव की ओर बढ़ने लगी। बच्चों की चीखें गूंजी, वो देखो, वो कोई जानवर नहीं, राक्षस है। तभी वीर खेत की सीमा पर खड़ा होकर चिल्लाया, आओ, अगर हिम्मत है तो, ये गांव मेरा परिवार है। लेकिन तभी आकाश से एक भीषण गर्ज गूंजी। गुर्र। पेड़ों के पीछे से निकला एक विशालकाय राक्षस, भूमि दैत्य ग्रौर, जिसकी पीठ पर बेलन लिपटी थी और आंखों में आग थी। गांव वाले डर गए। ये क्या, ये भी दुश्मन है क्या? वीर ने हाथ उठाया। नहीं, ये हमारा रक्षक है। ये वही है जिसका जिक्र पुरानी किताबों में है। ग्रौर की गूंजती आवाज आई, जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसे कोई छू नहीं सकता। ये गांव अब मेरे संरक्षण में है। पहाड़ी जीव गुर्राए, ये तुम्हारी आखिरी रात है इंसानों। ग्रौर गुस्से से दहाड़ा, तुमने धरती की शांति तोड़ी, अब भुगतो उसका गुस्सा। सीन जॉर, वीर और ग्रौर ने मिलकर मोर्चा संभाला। वीर ने जलते मशालों से जीवों को पीछे धकेला। मेहनतकश हाथ कभी डरते नहीं, समझे, खेत जले तो क्या, हौसला नहीं जलेगा। ग्रौर ने जमीन पर मुक्का मारा, धरती फटी और पहाड़ी दानव जमीन में समा गए। एक ने चिल्लाया, हमें माफ करो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। सुबह की अगली सुबह सूरज निकला। गांव अब सुरक्षित था। एक बच्चा दौड़ता हुआ बोला, वीर चाचा, वो राक्षस कहाँ गया? वीर मुस्कुराया, वो सोने गया है, जब अगली बार हमारी जरूरत होगी वो फिर उठेगा, समझे तुम सब। आकाश में हल्की गूंज सुनाई दी। धरती का रखवाला हमेशा जागता है, हमेशा।